आज हम एक ऐसे मेडिकल कंडीशन की बात करेंगे जो अक्सर जितनी रहस्यमयी लगती है उतनी होती नहीं है। प्लूरल इफ्यूजन, जिसे आमतौर पर फेफड़ों में पानी कहा जाता है। यह कंडीशन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है और इसे समझना आपके समग्र स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? प्लूरल इफ्यूजन तब होता है जब फेफड़ों और छाती गुहा को रेखांकित करने वाले पतले झिल्ली प्लूरा की परतों के बीच अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है। सामान्य रूप से थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ मौजूद होता है ताकि सांस लेते समय फेफड़ों की चिकनी गति सुनिश्चित हो सके। लेकिन जब अधिक मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तो यह असुविधा और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। प्लूरल इफ्यूजन के प्रकार। प्लूरल इफ्यूजन को उस तरल पदार्थ के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो जमा होता है। एक ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन, यह प्रकार आमतौर पर हृदय विफलता या सिरोसिस जैसी प्रणालीगत स्थितियों के कारण होता है। इस मामले में तरल पदार्थ सामान्यतः स्पष्ट और पानी जैसा होता है, जो रक्त वाहिकाओं में दबाव असंतुलन के परिणामस्वरूप होता है। दो एक्सुडेटिव इफ्यूजन, यह स्थानीय सूजन, संक्रमण, कैंसर या चोटों के कारण होता है। यह तरल प्रोटीन और सेलुलर सामग्री में समृद्ध होता है और अक्सर धुंधला दिखता है। लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए। प्लूरल इफ्यूजन कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, लेकिन सबसे आम लक्षण शामिल हैं सांस की कमी, विशेषकर लेटते समय, गहरी सांस लेने पर बढ़ने वाला सीने में दर्द, लगातार खांसी, बुखार, यदि संक्रमण के कारण है, सामान्य थकान। प्लूरल इफ्यूजन के कारण। प्लूरल इफ्यूजन के मूल कारण को समझना प्रभावी उपचार के लिए आवश्यक है। कुछ सामान्य कारण शामिल हैं। एक, हृदय विफलता, रक्त वाहिकाओं में बढ़ा हुआ दबाव तरल पदार्थ को प्लूरल स्पेस में धकेल सकता है। दो, निमोनिया, संक्रमण सूजन और तरल रिसाव का कारण बन सकता है। तीन, कैंसर, फेफड़ों या प्लूरा में ट्यूमर लसिका नाली को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे तरल पदार्थ जमा हो जाता है। चार, लिवर रोग, सिरोसिस जैसी स्थितियां प्रोटीन उत्पादन को कम कर सकती हैं, जिससे तरल संतुलन में बदलाव होता है। निदान और उपचार। यदि प्लूरल इफ्यूजन का संदेह होता है तो इमेजिंग टेस्ट जैसे छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन और प्रक्रियाएं जैसे थोरासिंथेसिस, जिसमें सुई से तरल निकाला जाता है, का उपयोग निदान और तरल पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। उपचार अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है। एक, डायूटिक्स, अक्सर हृदय विफलता से संबंधित इफ्यूजन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे फ्रूसमाइड, टोस्माइड आदि। दो, एंटीबायोटिक्स, यदि संक्रमण का कारण है तो आवश्यक है, जैसे पिप्रासिलाइन, मेरोपेनम, वैंकामिसाइन आदि। तीन, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, यदि कैंसर मूल कारण है। चार, थोरासेंटेसिस, कभी कभी लक्षणों को राहत देने और तरल पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए इसे दोहराया जाता है। गंभीर मामलों में तरल पदार्थ के पुनः जमा होने को रोकने के लिए अधिक इन्वेसिव प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है। रोकथाम और प्रबंधन। प्लूरल इफ्यूजन को रोकने के लिए अंतर्निहित स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना आवश्यक है। नियमित जांच, हृदय रोग या सिरोसिस जैसी पुरानी स्थितियों के लिए निर्धारित उपचार का पालन करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना मुख्य रोकथाम उपाय हैं। चिकित्सा सहायता कब लें? यह महत्वपूर्ण है कि यदि आपको कोई लगातार लक्षण जैसे अज्ञात सांस की कमी, सीने में दर्द या स्थायी खांसी अनुभव हो तो चिकित्सा सहायता लें। प्रारंभिक निदान और उपचार परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। निष्कर्ष, प्लूरल इफ्यूजन, जबकि संभावित रूप से गंभीर हो सकता है, प्रारंभिक पहचान पर प्रबंधनीय स्थिति है। इसके लक्षण, कारण और उपचार को समझकर आप अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मेडिकल कंडीशन और स्वास्थ्य युक्तियों पर और भी जानकारी